माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी प्रकाश की जो द्विप्रकृति होती है उसमें आज बतलाने वाले हैं कण प्रकृति। क्योंकि प्रकाश की तरंग प्रकृति जो होती है वो तो सिंपल बोला जाता है कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में संचरण करती है, लेकिन प्रकाश की एक और प्रकृति है जो कण प्रकृति है, जिसको प्रकाश बोलिए या तो विकिरण बोलिए, है ना। तो विकिरण में तरंग होता है और कण प्रकृति होती है। तो यहां पे उसी को एक्सप्लेन किससे किया जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से। प्रकाश विद्युत प्रभाव ही बतलाता है कि विकिरण के पास कण प्रकृति है, जो किस रूप में है? फोटॉन के रूप में है। तो यहां पे बात करेंगे इससे संबंधित प्रकाश विद्युत प्रभाव की, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में होता आखिर क्या है सो देखना है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एक घटने वाली घटना है जिसमें क्या क्या चीज है? एक तो धातु की सतह होगी, धातु होगी तो उसका सतह होगा। दूसरी बात, उस पे विकिरण ऊर्जा आकर पड़ेगी, यानी प्रकाश आकर पड़ेगी। अब उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, यानी वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगी? निकलेगी। तो विकिरण के पास जो ऊर्जा है किसके रूप में? फोटॉन के रूप में, फोटॉन कण के रूप में, वही ऊर्जा जाकर प्रोवाइड करती है और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा चाहिए निकलने के लिए। तो जब किसी धातु पर सही आवृत्ति या सही तरंगदैर्ध्य की रोशनी यानी विकिरण यानी प्रकाश ऊर्जा पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। जैसे एक क्या है? ये मेटल सतह है ना, और इस सतह पर, धातु की सतह पर फोटोन ये जो है आकर पड़ी और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगा? इजेक्ट होने लगा, निकलने लगा। तो इसी को क्या बोला जाता है? इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव बोला जाता है। अच्छा, इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में कुछ साइंटिस्ट आए, उनकी अलग अलग जो है से बातें रही, जिसमें से प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव है ना, उसकी खोज हर्ट्ज ने की है। प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम जो है वो लेनार्ड ने दिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसे आइंस्टीन जी ने प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके समझाया। तो ये तीन साइंटिस्ट जो है यहां पर क्या हो गए? इन्वॉल्व हो गए। तो देखिए यहां पर होता क्या है एक्चुअली, एक जो है से डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब का यहां पर एक जो प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट है, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव पोल से इसको अटैच करते हैं। एक इधर प्लेट रखते हैं, मेटल प्लेट ही, जो पॉजिटिव से कनेक्ट रहता है, मतलब पॉजिटिव रहता है। ठीक, अब क्या होती है कि यहां पर एक विंडो लगा देते हैं, ग्लास विंडो, जहां से लाइट आ सके। अभी विंडो को क्लोज किए हुए हैं, ये बीच में गैप है। तो देखते हैं कि जब यहां स्विच देते हैं तो इस एम्पियर जो यहां पर लगा हुआ है, आमीटर जो लगा हुआ है, जो एम्पियर में करंट का रीडिंग देगा, वो रीडिंग नहीं देता है। इससे पता चलता है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है। जैसे ही इस विंडो को ओपन करते हैं, ग्लास विंडो, अब लाइट पास होती है। अब लाइट पास होगी तो यहां पर इस नेगेटिव प्लेट पर लाइट आकर पड़ने लगती है, और जैसी लाइट पड़ा वैसे देखते हैं कि ये जो है से रीडिंग देना स्टार्ट कर दिया। फिर बंद कर दिए लाइट को आना, फिर देखा गया नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि जैसी लाइट यहां पड़ती है तो यहां पर पड़ने के बाद इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है और ये नेगेटिव प्लेट धक्का देता है और ये पॉजिटिव प्लेट उसको खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच जाता है और फिर वापस ऐसे। तो इस तरीके से क्या होती है, सर्किट जो इतना दूरी गैप था वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का है ना रुकावट हो रहा था, वो कंप्लीट हो जाता है।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यहां पर जो ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस सिस्टम में, इसको बोला जाता है यहां पर क्या चीज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी फोटो यानी प्रकाश विद्युत धारा बोलते हैं। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो विद्युत का प्रवाह हुआ उसको प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यहां पर विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर और वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है, क्योंकि वोल्टेज को भी मतलब बढ़ाना हो घटाना हो कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे यहां पर आता है देहली आवृत्ति, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि यहां पर कोई मेटल है और इस मेटल का बात करें तो ये जो रहा यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, और यहां से फोटोन आएगी, मतलब लाइट एनर्जी आएगी। ठीक है, तो अलग अलग फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी तो फोटोन एनर्जी अलग अलग होगा। लेकिन इस मेटल सरफेस की एक फिक्स वैल्यू होगी, जिस एनर्जी को गेन कर इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर होगी। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम एनर्जी यहां पर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का आएगा, फोटोन मिनिमम आवृत्ति का आएगा। तो जो न्यूनतम आवृत्ति का विकिरण हो और वो आकर क्या करे, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। और एक चीज और बताए थे कि इसको निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो यहां पर कार्य होगा, वो वर्क फंक्शन के नाम से जाना जाएगा, कार्य फलन के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब है कि इतना ही एनर्जी इसके पास हो जो कि क्या करे, बस कार्य फलन को फुलफिल करे, पूरा करे। तो कार्य फलन जो है फाई से, या तो बोले थे डब्ल्यू नोट से, जो क्या आएगा एच एफ नोट, यही न्यूनतम आवृत्ति होगी। ठीक है, यही क्या होगा, यहां पर देहली आवृत्ति होगा, यही क्या होगा, यहां पर देहली आवृत्ति होगा। लेकिन आने वाला जो आवृत्ति होनी चाहिए वो कम से कम थ्रेशोल्ड के बराबर होनी चाहिए, देहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, या तो उससे ज्यादा होनी चाहिए। यानी आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आ तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, किसके, तो थ्रेशोल्ड आवृत्ति के, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, ये चीजें। अब देखो यहां पर आगे आता है, अब देखिए यहां पर आता है देहली तरंग दैर्ध्य, क्योंकि देखिए यहां पर आया आवृत्ति, देहली आवृत्ति, तो उसका एक संगत क्या होगा, तरंग दैर्ध्य होगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य होगा तो आवृत्ति न्यूनतम होगी तो तरंग दैर्ध्य महत्तम होगा, मतलब उससे और ज्यादा तरंग दैर्ध्य नहीं हो सकता है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा तो आवृत्ति कम होगा, ऊर्जा कम होगा, जो इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएगा। तो यहां पर महत्तम आवृत्ति की बात होगी, यानी विकिरण की अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए क्या होती है, यहां पर मुक्त करने के लिए काफी होती है, उसे देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उसी को क्या बोला जाता है यहां पर, तो देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसका मतलब यहां पर हुआ कि ये जो तरंग दैर्ध्य होगा देहली, ये लेमडा नोट होगा। ठीक है, ये लेमडा नोट होगा। तो आने वाला जो तरंग दैर्ध्य होगा वो अधिकतम होगा, यानी अधिकतम होगा या तो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, किससे, इससे, या कह सकते हो कि यदि
इससे और अधिकतम कर देंगे तो ऊर्जा और कम जाएगा, जो निकाल नहीं पाएगा। और यहां पर है निकालने की बात, कम से कम वो निकाल सके, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सके। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया तरंगदैर्ध्य से संबंधित बातें। अब एक चीज और इसमें पढ़नी है जिसका नाम है निरोधी विभव। ये निरोधी विभव क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि हमारे पास ये जो है से डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब है। और यहां पर अब क्या किया गया, यहां पर मेटल सरफेस लगा दिया गया, सॉरी मेटल प्लेट, यहां भी मेटल प्लेट। अब यहां से ऐसे एक जो है से कैथोड है और एक एनोड है। पहले जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाया जा रहा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव करवाया जा रहा था, एक मान लो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ये है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां तक जाएगा। लेकिन अब उल्टा कीजिए, इसको बना दीजिए नेगेटिव और इसको बना दीजिए पॉजिटिव। तो यहां से क्या आएगा, फोटोन एनर्जी आएगा, फोटोन आएगा, इस पे पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजेक्ट करेगा। चलो ठीक है, इजेक्ट करिए। अब ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये जो वोल्टेज है उसको आने से रोकना शुरू कर देगा, उसको आने से रोकना शुरू कर देगा। क्योंकि जैसे इस पर फोटोन आकर पड़ेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगी वो एनर्जी के साथ ही इजेक्ट होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इजेक्ट होगी। तो यहां पर जो इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इसका वोल्टेज रोकेगा। तो वोल्टेज रोकेगा तो वोल्टेज का जो वर्क डन होगा ये होगा ईवी नॉट, ये क्या होगा, ईवी नॉट होगा। और यही जो रोक दिया, मतलब आपने जो इस एनोड को, जो पहले पॉजिटिव था, उसको आपने नेगेटिव वोल्टेज दिया, और नेगेटिव वोल्टेज किस लिए दिया, इस इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ, मतलब एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ, उसी को क्या किया, रोकने का काम किया, तो स्टॉप करने का काम किया। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा यहां पर क्या चीज, इसका नाम पड़ा निरोधी विभव, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, या तो इसी को बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। जो उसके मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, मतलब मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी आएगा उससे मोशन करेगा, उस मोशन को बस रोक देना है, बस इलेक्ट्रॉन को वो रोक देना है, यही है वह न्यूनतम नेगेटिव एनोड विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाता है, उसे निरोधी विभव कहते हैं। मतलब यहां पर जब ये जो है से नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, एकदम फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, बस अब क्या हुआ, पलट दिया गया, ये जो एनोड था उसको नेगेटिव बना दिया गया जो पॉजिटिव था, और निकलने वाला इलेक्ट्रॉन को रोका गया जिससे करंट जीरो हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। तो यही क्या है, निरोधी विभव है, कट ऑफ पोटेंशियल बोलिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलिए, है ना, यही चीज है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।